बार पुनः स्वागत है लेकिन विजयनगर वीज के सामने, क्योंकि उनको एक दिन फ्रीज तो तैयार है, साथ ही साथ तैयार है प्लेयर्स भी, लेकिन आंकड़ों के जरिए पता करते हैं कि बंदा है जो हमेशा कांस्टेंट है। कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करूंगा मेरे साथी का। स्वागत है हर्षित। बदलाव वीज मैच युवा कबड्डी सीरीज विंटर एडिशन में हमेशा आप सभी तक लेकर आएंगे। और आयुष चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आयुष, प्रशांत शिंदे साहब इस मुकाबले के U2 हैं। कल इनका जन्मदिन था और 47वां जन्मदिन था। बहुत ही अच्छी फिटनेस की मैंने और नवीन ने चर्चा की वहां पर इनके बारे में। बट अब अगर हम बात करें एक और चीज को लेकर, उस तरफ मुड़े आयुष, उससे पहले यहाँ पर चेतन चौधरी का अटैक आया और अच्छी तरह से विजयनगर वीज के रेडर ने अपने आप अकेले रहेंगे, एडवांस टैकल करेंगे, आमतौर पे पार नहीं पाएंगे। विजयनगर वीज खाता खुल चुका है, 1-0 की बढ़त। मारव विष्णु शर्मा, अच्छा लगा पहली रेड पर ही विष्णु आ रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास इतने सारे रेडर्स होते हैं आयुष, तब आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि आप किस रेडर के साथ शुरुआत कराएं। बट विजयनगर वीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है। श्रीनाथ तेजावत थाइस पर गए, राइट कॉर्नर का साथ आया, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेटिव टैकल। अब अर्षित, था तो ये भी एडवांस टैकल, लेकिन ये अंतर था। अंतर ये था कि थाई होल्ड पे आप चले गए। क्या उसमें ज्यादा मतलब है नहीं शुरुआती क्षणों में, और खासकर जब आपकी टीम को 3 अंक मिल चुके हैं, अपोनेंट टीम के पास कोई भी अंक वहां पर है नहीं। अब युवराज चौधरी शायद बोनस का प्रयास करें इस रेड में। आमतौर पे एक बहुत बेसिक लाइन है अर्षित, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जो मैंने सुनी थी बहुत पहले। उसे कहा जाता है रीड द गेम। अगर आप गेम को अच्छे से रीड कर सकते हैं तो चीजें आपके पक्ष में जाती है। और उसी बीच में एक आसान सा टच टेम कर लिया, लेकिन औसतन फिर भी 6.5 जाएगा। ये मुकाबला जब खत्म होगा तो एग्जैक्टली वहां आंकड़े पता चलेंगे कि गणित क्या रही है। लेकिन युवराज चौधरी, इनकी गणित, इनकी तुलनाएं अब तक परफेक्ट रही। यहाँ फ्रीज हुए और विजयनगर वीर्स के खेमे ने, इस ताबड़तोड़ डिफेंस ने इनको चलता किया। और इसीलिए देखिए युवराज चौधरी के आगे वो 3 स्टार नजर आता है। एक अच्छे रेडर हैं, हालांकि ये उस दिशा में नहीं जाते जिसमें जाने की आवश्यकता है। 6.2 पॉइंट प्रति मैच, अच्छे स्टैट्स हैं वैसे ये, क्योंकि जब आप सपोर्टिव रेडर के तौर पर खेलते हैं तो अगर आप 6-7 अंक प्रति मुकाबले लेते हैं तो वो अच्छे स्टैट्स माने जाते हैं। यहाँ राजू गल्ला एक बार फिर से 3 के हाउस में 2 अंक आयुष प्रतीत हुआ है ऐसा। 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन जो गलती लेफ्ट कॉर्नर ने की है वो होनी नहीं चाहिए थी। और वो जाहिर से मिस्टेक है। जब आप इतना दूर खड़े हैं, आपको पता है कि रेडर मिडलाइन के पास पहुंच चुका है, तो ऐसे जज्बातों में बहने की आवश्यकता थी नहीं। लेकिन ये सुनिश्चित करती है कि वो अपने ओपोनेंट की बॉडी के किसी भी पार्ट को मिडलाइन के उस पार जाने ना दे। लेकिन पार जा रही है विजयनगर वीज की टीम, डबल डिजिट्स पे आ चुकी है। 8 अंकों का फासला, जर्सी नंबर 8 ने फ्रंटल ब्लॉक दिखाया और आखिरकार अरावली एरोज अपने डिफेंस में एक और पॉइंट लाया। 3-7 का ये मुकाबला। जरूरी पॉइंट यहाँ पर, बहुत ही जरूरी पॉइंट था ये। और आयुष, जो पहला टैकल चेतन ने किया और जो ये टैकल किया, दोनों लगभग सेम थे। सिर्फ एक अंतर ये था, हम कोशिश करेंगे कि जो पहला वाला जो टैकल था जिसमें पॉइंट मिला था विजयनगर वीर्स को, उसमें चेतन चौधरी पास गए थे, इसमें चेतन ने रेडर को पास आने का, उसको 2 बार डॉट टच करके बाहर कर दिया गया है। और इससे उन्हें पता चलना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा कि जो खिलाड़ी आपको कवर दे रहे हैं, यानी कि कवर के खिलाड़ी, साथ ही जिस कॉर्नर के खिलाड़ी का आपने हाथ पकड़ रहा है, उन दोनों के बीच में आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस भी बनाना है, साथ ही साथ पीछे खड़े रहना है। क्योंकि टो टच का मतलब यह है कि आपने अटेम्प्ट तो किया ही नहीं है रेडर को रोकने का, उसके बाद भी रेडर ने आपको शिकार बना के बाहर किया। टो टच वहां था, टो टच यहां भी है। 1 अंक वहां था, 1 अंक यहां भी है। जसवीर, इस बार जसवीर ने कोशिश की अपर एंकल होल्ड करने की, बोनस भी वहां पर है, बोनस के साथ साथ एक टच पॉइंट भी है। तो जसवीर अभी तक उस पोजीशन पर अच्छी तरह सेटल डाउन नहीं हो पाए हैं। यहाँ देखिए एंकल होल्ड का प्रयास था, अच्छी बोनस, वहां ट्रेलिंग फुट हवा में था। 12-4 विजयनगर वीर्स के पक्ष में मुकाबला अभी तक। अरावली एरोज, अगर आप विष्णु शर्मा की बात करें तो ये 3 स्टार रेडर हैं। हमारे दर्शकों और हमारे स्टैट्स के अनुसार लगभग 6-7 अंक प्रति मुकाबले में प्राप्त करते हैं। बट यहाँ 6-7 अंक इतना आसान नहीं होने वाला है आयुषन के लिए। एक और अच्छी डाइव, आज तो कुछ अलग फॉर्म में चल रहा है ये खेमा, और विशेषकर इस खिलाड़ी। एक बार फिर विजयनगर वीर्स का डिफेंस दहाड़ रहा है। चलिए, अटैक के अंदर यानी कि रेड करते हुए लगातार आप डू और डाइस ले रहे हैं, उसका मतलब ये है कि एम्प्टी रेड्स आपने ज्यादा फेस की है, तो ये आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि फासला अच्छा खासा 9 अंकों का है और डू और डाई की परिस्थिति में गणेश है। डिफेंस में थे, 2 बार बाहर गए, इस बार 2 डिफेंडर्स की मदद से बाहर गए। डू और डाई में आखिरी क्षण पे अपने हाथ को एक्सटेंड किया, मल्टी पॉइंटर रेड बनाई, अरावली एरोस के नहले पे दहला दिया। गणना कीजिए हर्षित। गणना करना होगा, यहाँ
टू और डायरेक्ट का मौका था, रावली एरोस के डिफेंस को पॉइंट्स लाना था, बट विजयनगर वीर्स ने तहलका मचाया है। गणेश ने तहलका मचाया, सुपर रेड यहाँ पर वो नजर आती हुई। देखते हैं एक बार फिर से हमारे दर्शकों को समझाते हैं। चेतन की तरफ से अटैक आया, अनुज के ऐसा लगा था स्लिपरी हैंड, वहां पर एक बार भी हाथ में ले ही नहीं पाए गणेश को। डायरेक्ट यादव एक बार फिर से अपनी टीम के लिए सेवियर साबित हुए, बट फिर से वही प्रश्न मेरे कोच साहब से होंगे। और इस बार तो चलिए राजू गल्ला ने वो काम किया जो करना चाहिए था। अनुज यादव रेडर को ही वहां पर शिकार बनाया, इंटेलिजेंट हुआ, ज्यादा साझा नहीं है तो एक सही टारगेट पॉइंट अपने लिए चुनना जो कि हमेशा अनिवार्य होता है वो करके भी दिखाया। अब जसवीर सिंह रेड पे आए हैं ना, आज इन्होंने एक भी पॉइंट कमाया रेड करते हुए, ना ही डिफेंस करते हुए, तो खाता भी खोलना है, रिवाइवल भी टीम को दिलाना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने प्रतिद्वंद्वी को 3 अंक देंगे, 2 ऑल आउट के, 1 खुद के आउट के। बोनस का मौका है जरूर, लेकिन यहाँ एक बार फिर उसी खिलाड़ी ने जिसने आज के मुकाबले में एक भी गलती नहीं की, श्रीनाथ तेजावंत, 5वां पॉइंट, हाई फाई कंप्लीट। बिल्कुल हाई फाई, और ये हाई फाई मच डिजर्विंग हाई फाई है। बहुत ही में एंट्री करें, डू और डाई की परिस्थिति नहीं है, औपचारिक तौर पे समय समाप्त हुआ। और इसके बाद भी यदि आप रेड लगाने में, पॉइंट लेने में इंटरेस्टेड है विजयनगर वीर्स, जो कि आप नहीं रहे, चलिए लकी इनफ, अदरवाइज इट वुड हैव बीन वेरी टफ फॉर यू। 21-8 के साथ आप 6 अंक कुल मिलाकर विजयनगर वीर्स को मिले। अरे जब आप उठते हैं तभी तो आप निखरते हैं। अब निखरने की यहाँ पर लड़ाई होने वाली है, अपने आप को प्रूव करने की लड़ाई होने वाली है। देखिए हमने तो बहुत स्टोरीज बिल्ड की है कि विष्णु शर्मा एक बहुत अच्छे रेडर हैं, चाहे आप जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट हो या फिर आप बहुत ही अच्छा कमाल करते हुए नजर आते हैं, फाइनल्स में बेस्ट रेडर हो, बहुत बार आपने अच्छा अपनी स्टेट के लिए काम किया है, बट यहाँ पर आपने बहुत अच्छा नहीं किया। और श्रीनाथ तेजावत ने जो काम किया है वो हम सभी के समक्ष है। यहाँ लीजिए, विष्णु के साथ हमने थोड़ी सी वार्तालाप की और विष्णु ने कहा कि लीजिए, अगर प्रूव करने की बात है तो मैं अपने आप को पूरा प्रूव करने का प्रयास करूंगा इस कबड्डी के मैट पर। लीजिए, विष्णु शर्मा की हमने बात की थी कि आप अपने आप को थोड़ा सा प्रूव ऑन कीजिए, और यहाँ पर जस्ट लाइक गिली बहुत तेजी के साथ वहां पर मोमेंटम को अपने मिडलाइन की तरफ लेकर गए। यहाँ देखिए बोनस चुराने के लिए सबसे पहले गए, इंपॉर्टेंट बोनस चुराया, और उसके बाद क्योंकि लंबी हाइट है, अगर आप उनके प्रॉपर पीछे आपने एक खिलाड़ी को खींचा जो कि गणेश है, साई को अंदर भेजा गया, एक सब्स्टिट्यूशन। कारण ये कि आप चाहते हैं डिफेंस थोड़ा सा स्ट्रांग हो। रेड सक्सेस रेट आज के मुकाबले के अंदर 27% रही है रावली एरोस की, लेकिन अब सेकंड इनिंग में, सेकंड हाफ में कहानी कुछ अलग। एक और सक्सेसफुल रेड, एक और पॉइंट दे जाने वाली रेड पर रह गया है। 9.25 मिनट अभी भी बाकी। साई को बाहर बुलाया, गणेश को दोबारा अंदर भेजा, रेडिंग में वापस स्ट्रेंथ दिखाना चाहेगी विजयनगर वीर्स, लेकिन फिलहाल डिफेंस उनकी बारी। जब अब जिसको मौका मिल रहा है वही इनके, बट आयुष एक और चीज हमें नजर आई है, जो श्रीनाथ तेजावत थे वो मिडिल में वहां पर मौजूद थे, यानी कि एक बार फिर से एक राइट रेडर और एक रेडर राइट कवर के साथ वहां पर मौजूद था। बट अब तो रावली एरोस जो कर रहा है वो हर चीज राइट हो रही है। शिकार बनाता हुआ मजबूत डिफेंस रावली का विजयनगर वीर्स को। गणेश की इस बार मैं तो 1-on-1 बैटल मानूंगा, और वो थी जसवीर के सामने। फ्रंटल ब्लॉक बैटल मिला, फाइनल मुकाबले के वो बेस्ट रेडर साबित हुए, और फेडरेशन में उसके बाद उन्होंने बॉन्स प्राप्त किया, और तब से लगातार युवा कबड्डी सीरीज में वहां पर छा रहे हैं। बट इससे पता लगता है कि आप अपने पैशन को कैसे ले जाते हैं। यहाँ पर अच्छा पैशन भरा टैकल था, राइट संतोष बनोतू या फिर शरण नाडीकुड़ी, शरण वहां पर मौजूद थे राइट कॉर्नर पर, इस बार जानबूझकर गए आयुष। कॉर्नर की पोजीशन से चेतन का सबसे पहले वो स्टार्ट था, उसके बाद ये कि अब मुकाबला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स का नहीं हर्षित, प्रेशर का हो चुका है। जिस टीम ने प्रेशर ज्यादा सही तरीके से हैंडल किया वो मुकाबला ले जाएगी। जब अंडर प्रेशर नर्व्स को होल्ड रखना होगा डिफेंस को। रावली एरोस के लिए विष्णु शर्मा बैक किक लेने की कोशिश की, यहाँ पर स्कॉर्पियन किक लगाने की कोशिश कर सकता है खिलाड़ी, बट आप जब तक इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे ये आसानी से बचते नहीं है। यहाँ पर अरुण ने अटैक किया, उसके बाद एक अच्छा शॉट वहां पर आया शरण नाडीकुड़ी का, और विष्णु शर्मा को शिकार बनाया आयुष। अब प्रेशर में देखते हैं कि कौन बिखरता है और कौन निखरता है, और यही अब आगे से इस मुकाबले की कहानी रहने वाली है। अंडर प्रेशर तब वो हवा में नहीं था आयुष, अब टू और डायरेक्ट है। यहाँ रावली एरोस के डिफेंस के पास मौका है।
अब पिछली बार जब विजयनगर वीर्स डू और डाई की परिस्थिति में पॉइंट निकालने के लिए आई थी, बोनस आपने क्लेम किया था, बोनस दिया नहीं गया था, आपको ना सिर्फ वो डू और डाई गंवानी पड़ी, ना सिर्फ वो बोनस गंवाना पड़ा, बल्कि 1 पॉइंट माइनस हुआ। माइनस कैसे हुआ? आपके रेडर भी बाहर गए। गणेश रामावत अब रेडर की भूमिका पे आए हैं। अपनी टीम के लिए आज इंपॉर्टेंट भूमिका निभानी थी, यहाँ निभाई है, लेकिन मेरे लिए ये एडवांस टैकल है। ये हैं वो 3 अंकों के डिफरेंस को यहाँ पर बड़ी जल्दी कम करेगा। एक और एक्साइटिंग मैच आप सभी के लिए यहाँ पर तैयार है। यहाँ बैकहोल्ड संतोष बनोतू युवराज चौधरी को राइट कॉर्नर से वहां पर वेस्ट होल्ड किया, शिकार बनाया और डिफेंस में एक और अंक दिलाया। सबसे पहले देखते हैं कि वो बैकहोल्ड कॉर्नर की पोजीशन से कितना परफेक्ट था। अगर सुपर रेट लगा दें तो कहीं मैच बराबरी पर आ जाए, अन्यथा विजयनगर वीर्स एक अच्छा मैच और एक अच्छी डिजर्विंग टीम बनकर मैच को जीतेगी। सेकंड के लिए इस रेड में सिर्फ एक चीज करिए, पहले 20 सेकंड को वेस्ट कर डीजिए, उसके बाद भले आप डू और डाई में आउट हो जाइए, ये मुकाबला आपसे दूर नहीं जाएगा। और यही रणनीति अब राजू गल्ला की है। गल्ला साहब, अब से अभी तक आपकी टीम ये चाह रही थी कि आप पॉइंट निकाले, इस बार आपके पॉइंट लेके आने पे भी वो आपसे ज्यादा नाखुश नहीं होगी। बशर्ते 5 सेकंड और बिता लीजिए, फिर स्ट्रगल में जाइए, चाहे ना जाइए, 1 पॉइंट अपने प्रतिद्वंदी को दे आइए, लेकिन कम से कम अरावली एरोस के उस विजय रथ को थाम के आइए। विजयनगर वीर्स बनाम अरावली एरोस के इस मुकाबले की समाप्ति हुई है। 27-24 का स्कोर लाइन, 3 अंकों का फासला, विजयनगर वीर्स की जीत ये इस मुकाबले में सुनिश्चित है। गंवाया जा सकता है, वापसी करी अरावली एरोस ने,